क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे और प्रार्थना करेंगे हमारे बच्चों के लिए। हम में से बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे मंद बुद्धि हैं, जिनके बच्चों में बुद्धि की कमी है, समझ कमी है। पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन जल्दी से दिमाग में उस पुस्तकों की बातें समझ नहीं आते, उस समझने में कमज़ोर है, उनकी बुद्धि के विकास नहीं हो पा रहे हैं। शरीर बढ़ गया है लेकिन बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसे बच्चों को आज हम परमेश्वर के चरणों में रखेंगे। देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं लेकिन वहाँ उनकी कोई सम्मान नहीं होते, क्योंकि पढ़ाई नहीं कर पाते, बुद्धि के विकास नहीं हो पाए हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, जल्दी से कुछ काम नहीं कर पाते, जल्दी से समझ नहीं पाते। ऐसे बच्चों का सम्मान नहीं होते, इन बच्चों को क्या करते हैं, पीछे रखते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम सभी लोग मिलकर हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, अच्छे मार्ग में पास होने के लिए प्रार्थना करेंगे। जब बुद्धि बढ़ जाएंगे, बुद्धि का विकास होगा तो अच्छे पढ़ाई कर पाएंगे, और अच्छे पढ़ाई करने के कारण अच्छे मार्ग में पास होंगे, और अच्छे मार्ग में पास होने के कारण एक अच्छे नागरिक के रूप में वो हमारे दुनिया में प्रकट होगा। कहने का अर्थ है कि अच्छे नौकरी मिलेंगे, हो सकते पुलिस बनेंगे, हो सकते वो टीचर बनेंगे, हो सकते तहसीलदार बन सकते। इस प्रकार से कब होगा, जब उसके बुद्धि का विकास होगा तब। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हमारे बच्चों को परमेश्वर के चरणों में रखेंगे और आज हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन्हें स्पर्श कीजिए, परमेश्वर इन्हें आशीष दीजिए, परमेश्वर इन्हें शक्ति दीजिए। इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वचन को बताऊंगा, अगर आप इन वचन को हमेशा अपनी प्रार्थना में याद रखेंगे, दोहराएंगे, तो परमेश्वर के वचन आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बच्चों के शरीर के अंदर, उसकी बुद्धि के अंदर विकास होने में मदद करेंगे। परमेश्वर के वचन कार्य करेंगे और आपके बच्चे अच्छे नंबर से पास होंगे, अच्छे समझ जाएंगे, जल्द से जल्द। जिस प्रकार शरीर बढ़ गया उसी प्रकार उनकी बुद्धि बढ़ जाएंगे। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ संत याकूब की पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5 में, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन को दोहराइए। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, यदि आप लोगों में किसी को प्रज्ञा की कमी हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करें। आज हम परमेश्वर हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम परमेश्वर हमारे बच्चों के विकास के लिए, उसकी बुद्धि के विकास के लिए, उन्हें प्रज्ञा मिलने के लिए, उन्हें ज्ञान मिलने के लिए, अच्छा पढ़ाई कर पाए। परमेश्वर जो मंद बुद्धि है वो बुद्धिवान बनने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। इन वचन को दोहराते हुए परमेश्वर आपके वचन में लिखा, जिससे बुद्धि की कमी हो परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के अच्छे उन्नति के लिए, उनके अच्छे बुद्धि विकास होने के लिए प्रार्थना करते हैं। वो अच्छे मार्ग में पास होने के लिए परमेश्वर पिता आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं। प्रभु आपके नाम लेकर जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप महान और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे बच्चों को स्पर्श कीजिए, आपकी पवित्र आत्मा से भर दीजिए, आपकी बुद्धि से भर दीजिए, आपकी ज्ञान से भर दीजिए, ताकि परमेश्वर अच्छे मार्ग से पास हो सके। परमेश्वर पिता अच्छे मार्ग से पास होगा तब आगे चलकर अच्छे एक हमारे देश के नागरिक बनेंगे, एक कर्मचारी बनेंगे और हमारे देश के लिए एक गौरवशाली एक व्यक्ति बन सकेंगे। परमेश्वर इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे बच्चों को आशीष दीजिए, आपके नाम से, आपके सामर्थ्य से, आपके शक्ति से भर दीजिए। परमेश्वर इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा आराधना हो। प्रभु आप हमारे बच्चों को अपने सामर्थ्य से भरिए। परमेश्वर पिता आपके अगुवाई में चलाइए, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार आप ईश्वर और मनुष्य के ज्ञान में बढ़ते गए, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे बच्चों को भी अपने सामर्थ्य से बढ़ाइए, अपने सामर्थ्य से भर दीजिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे बच्चों में वो आपके जैसे बुद्धि और ज्ञान और प्रज्ञा आ जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके वचन में कहा है, यदि आप
मुझसे जो कुछ मांगेंगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम लेकर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम लेकर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यवान नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमारे बच्चों को स्पर्श कीजिए, हमारे बच्चों को अपने सामर्थ्य शक्ति के प्रदानों से भर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु जी आपकी गवाही दे सके, आपकी जय जयकार कर सके, आपकी बढ़ाई कर सके कि सचमुच हमने प्रार्थना सुना और इस वचन को दोहराए तो हमारे बच्चे और सचमुच बुद्धिमान बन गए, उसके प्रज्ञा बढ़ गए, वो अच्छे नंबर से पास हो गए, वो पढ़ने में सामर्थ्यवान हो गए, अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, अच्छे से लिखाई कर पाते हैं, अच्छे से वो फट से कोई भी काम को समझ जाते हैं, उसके बुद्धि का विकास हो चुका है। इस प्रकार से वो गवाही दे पाए। राजा, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन।